साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक गंदगी, एक ठहरे पानी, एक कीचड़ में भी एक इतना सुंदर कमल जैसा फूल खिल जाता है, तो वो एक कीचड़ में रहते हुए ये अलग दिखता है, इसकी खुशबू अलग होती है। एक साफ सुथरा ये कमल, तो बात वही कि अगर ये कमल ये शिकवे करता कि मेरे आसपास तो इतनी गंदगी है, इतने मच्छर भी इस ठहरे हुए पानी में है, ये मिट्टी ही मिट्टी कीचड़ जैसी, तो इसमें मैं नहीं खिलूंगा। मैं तो बहुत सुंदर किसी बगीचे में जहाँ एक गुलाब हो, अन्य और सुंदर दिखने वाले फूल हों, वहीं खिलूंगा। तो ये बात नहीं, उस कमल ने तो ये सोचा कि आसपास का माहौल जैसा भी हो, ये वातावरण एक अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसमें खुद को कैसे ढालना है। और फिर देखने वाले की भी नजर अक्सर उस सुंदर कमल को ही देखती रह जाती है, उसके नीचे ठहरे हुए गंदे पानी को नहीं, क्योंकि वो अपने आप में अपनी छाप एक ऐसी रखता है, एक उसके स्वभाव में उतना सुंदर उसका रंग, खुशबू, आकार कि देखने वाला फिर उस अच्छाई की ओर ही देखता है, उस ठहरे गंदे पानी की ओर नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम इंतजार ही करते रहेंगे कि जब जीवन में कोई हमारे मुताबिक चीज होगी, हम उस टाइम ही भक्ति करेंगे, हम उस टाइम ही इस प्रभु का शुक्राना करेंगे, तो वो समय तो आने वाला नहीं है, क्योंकि इस जीवन में तो सुख दुख में आते जाते रहना है। कभी भी ऐसा नहीं होना कि हर कुछ हमारे मुताबिक ही चलता जाए पूरे जीवन में। तो वो सब जो उदाहरण अक्सर हम सत्संग में भी सुनते हैं कि दुनिया में भक्ति को भी इस तरह सबने एक आजकल माना हुआ है कि जब सब कुछ अच्छा होगा तो ही ये परमात्मा है हमारे लिए, वरना तो परमात्मा को कोसते ही रह जाते हैं कि हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे ये कमी है, हमारी अक्सर सिर्फ और सिर्फ इस तरह ही शिकवे और शिकायतें इस दातार से चलती ही रहती है कि हमें जो जो चाहिए वो खैरात देते ही चले जाओ, तो ही हम मानेंगे कि भगवान है। तो बात ये नहीं, भगवान है, ये सच्चाई हर समय है। और इस परमात्मा को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप परमात्मा में मानते हैं या नहीं, परमात्मा का एहसास हमारे साथ होना हमारी ही भलाई करेगा। हर पल जीते जी इस निरंकार के आश्रय रहेंगे तो हर पल एक बहुत ही स्मूथ होता जाएगा, एक बिल्कुल कष्ट हो ना कष्ट हो ये एहसास ही लेगा कि कोई दिक्कत है। इसके रंग कर फिर मनमगन इतना ये आनंद आता रहेगा, जीवन में विश्वास पक्का होता जाएगा, भक्ति भी दृढ़ होती जाएगी। हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहां बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बनी नहीं। जहां जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं,
वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये